जब वो मार्केट से आया कि तुम्हारे चाचा मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, अच्छा। तो बोलते चाचा के साथ कंफर्ट होने में क्या जाता है, हमारे घर में तो ये चीज़ें नॉर्मल है। वो ये कह रहे हैं आपके हस्बैंड आपसे, यानी कि आप अपने चाचा के साथ भी हम मिस्त्री कर लें। हाँ जी, क्योंकि वो अपनी चाची के साथ ऐसा होता है ना, जो उसकी चाची है ही ना, मतलब उनका कहना यही है कि इस्लाम में औरतें सिर्फ बकरियां और खेती है, उससे ज़्यादा उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब औरत ऐसी से शादी करो जो 10 से इतने बच्चे करे, ऐसा भी तो कंसेप्ट है शायद। बच्चे पालने की औकात होती है इतनी, 10-10 बच्चे सब अल्लाह की देन है। ये कहाँ की, जब तुम पालने की औकात रख सकते हो उनको 10-10 को। ट्रिपल तलाक के अंतर्गत इनका केस डला हुआ है, जिसमें 3 साल तक की सज़ा का प्राविधान है, तो उसमें सज़ा भी हो सकती है। या अंधे हो गए हैं वो? क्या कोई भी मुस्लिम भाई मेरे को ये आके बोला कि चल बहन हम तेरे साथ हैं, हम तुझे तेरे बच्चों से मिलवाएंगे, कोई आगे आया? सिर्फ ये देखने को सब है कि वो इस्लाम के खिलाफ बोल रही है। अरे मैं क्या इस्लाम के खिलाफ बोल रही हूँ? इस्लाम में ये अगर चीज़ें हैं तो इस चीज़ों के, हलाला जैसी चीज़ों के मैं खिलाफ हूँ। जिसको जो उखाड़ना है वो उखाड़े। उस तरीके से आगे बढ़ेगा। मुझे पूरा भरोसा है, मैं अनीसा को न्याय दिलाऊंगा और इनको कोर्ट की तरफ से पूरा न्याय मिलेगा। और मैं वापस भी गई थी, वापस अप्रैल में गई थी अपने बच्चों से मिलने। मैं 3 घंटे घर के बाहर खड़ी थी, मेरे बच्चे भी मुझे देख रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे घर में आने भी नहीं दिया और ना मेरे बच्चों से मुझे मिलने दिया। अच्छा। और जो जो चीज़ें आप लोग बोलते हो इस्लाम में कि औरतें शहजादी होती है, उनको बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है, क्या सच में उनको इतना ऊंचा दर्जा दिया जाता है? जैसे तुम उनको हलाला जैसी चीज़ों की बलि चढ़ा देते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TNN वर्ल्ड पर। मैं हिमाचल और वापस से जुड़े एक और खास चर्चा के साथ। आप जो मेरे साथ शख्सियत देख रहे हैं, इन शख्सियत की जो कहानी है वो काफ़ी दुख भरी और दर्द भरी है। जी हाँ, ये कहानी है एक माँ की, एक बेटी की, जिसकी केवल यही ख्वाहिश है कि अपने परिवार का प्यार और अपनों का साथ। लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें इस तरीके से ख़राब हो जाती हैं कि आज जो आप इनकी आंखें नम देख रहे हैं, एक चेहरे पर उदासी देख रहे हैं, उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि अपने ही हैं। तो आइए जुड़ते हैं अनीशा बानो जी से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या उनका कहना है और क्या उनकी कहानी है पूरे एक साल की। तो सबसे पहले बहन जी, मैं आपका दर्द जो है मैं समझ रहा हूँ, आपकी आंखों में आंसू भी हैं। क्या हुआ है एक बार आपके साथ, शुरू से एक बार पूरी स्थिति को बताइएगा, ताकि आपके साथ गलत वालों का जो है असली चेहरा सामने आ सके। मैं राजस्थान से हूँ। मेरे हस्बैंड ने मेरे को तलाक दे के घर से बाहर निकाल दिया। और जब उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी घर के अंदर लेने के लिए, तो घर में उन्होंने मुझे लिया, लेकिन अपने उन्होंने शर्त रखी कि अब तुझे अगर मेरी लाइफ में रहना तो तुझे पापा के साथ में हलाला करना पड़ेगा। अच्छा। जी। मतलब कि जो इस्लामिक एक प्रक्रिया है हलाला वाली, उसके लिए आपसे बोला गया है। हाँ जी। तो उन्हें कोई शर्म भी नहीं आई ये सब कहते वक्त? नहीं, उनको शर्म आया किस चीज़ की, जब घर में उन्होंने इस तरह से वहशियत फैला रखी है। अच्छा। ऐसे इंसानों को कोई शर्म नहीं है, वो सिर्फ धर्म को, इस्लाम को बीच में लेके ये सारे अश्लील काम करते हैं। अच्छा। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 13 साल। 13 साल। कितने बच्चे हैं आपके पास? दो। 2 बच्चे हैं। तो अभी बच्चे कहाँ पर हैं वो? बच्चे अपने पापा के पास हैं। बच्चे पापा के पास हैं। पापा क्या बोल रहे हैं? अगर आप बच्चों से कब मिली थी आखिरी बार? बच्चों को मैं मिली थी मेरे जब बेटे का बर्थडे था, क्योंकि 18 दिसंबर 2024 को तो उसने मुझे तलाक दिया। 19 मई को मैं अपने पापा के साथ, मम्मी पापा के साथ घर पे आ गई थी। अच्छा। उसके बाद मैं गई थी अपने बेटे के बर्थडे पर 12 जनवरी को। अच्छा। तब भी उन्होंने मुझे मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा। मेरी बेटी बहुत रो रही थी मेरे साथ आने के लिए, मेरा बेटा भी बहुत रो रहा था, लेकिन उन्होंने आने नहीं दिया। उनको ये कह के टाल दिया कि मम्मी की अभी तबीयत ठीक नहीं है, उन मम्मी को बाद में लेके आएंगे, अभी मम्मी को जाने दो। मेरे को वहाँ से उनके चाचा ने और चाची ने और उसकी बहन, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया कि तू जा अभी यहाँ से, अभी कोई जगह नहीं है, जिस दिन हलाला के लिए राज़ी हो जाए उस दिन आ जाना। अच्छा। मतलब जब आप हलाला वो जो प्रक्रिया है वो कर लेंगे तब आप घर में आ सकते हाँ। और मैं वापस भी गई थी, वापस अप्रैल में गई थी अपने बच्चों से मिलने। मैं 3 घंटे घर के बाहर खड़ी थी, मेरे बच्चे भी मुझे देख रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे घर में आने भी नहीं दिया और ना मेरे बच्चों से मुझे मिलने दिया। अच्छा अनीशा जी, देखिए एक जो है जो मुख्य सवाल जो जा रहा है, उन्होंने आपको जो तलाक दिया था वो कानूनी प्रक्रिया से दिया था या 3 तलाक दिया था? शरीयत, हमारे मुस्लिम समाज में एक वो चीज़ होती है कि शरीयत के हिसाब से होना चाहिए, अच्छा। बस उसी तो तरह। शरिया के हिसाब से उन्होंने आपको ट्रिपल तलाक दिया। हाँ। अच्छा।
भारत में 3 तलाक पर जो है एक नया कानून बना है। सदन में काफ़ी लड़ाइयाँ भी हुई, विरोध और जो है उसका चीज़ें दिखाई भी गई। लोगों ने अपने धर्म से छेड़खानी करने के लिए भी जो है काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। और आज उसी मज़हब की एक बहन की आंखों में आंसू आप देख सकते हैं। ये वो आंसू हैं जो इस चीज़ का शिकार हुई हैं। उसके बाद क्या बर्ताव रहा है जब आप मीडिया में थोड़ा खुलकर सामने आई हैं, तो क्या क्या धमकियाँ या कुछ ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ? हाँ, मेरे जेठ हैं और मेरा जो चाचा ससुर है सलीम, उन्होंने मेरे को धमकी दी। जब मैं वुमेन सेल में जा रही थी डेट पे, तब वो मेरे को बोलती है कि तू केस वापस ले ले, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अच्छा। तो तेरे लिए मतलब तू ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं रहेगी। अच्छा, मतलब सीधा जो है जान से मारने की धमकी। जी। अच्छा। तो आप उसके बाद फिर वकील में आई, सारी मतलब वकील साहब से आप मिली, फिर सारी कानूनी प्रक्रिया चली। तो बात करें सबसे पहले जो आपका तलाक हुआ था उसकी वजह क्या रही है? मेरे चाचा ससुर वो सलीम राव, उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी करी थी। बस अच्छा। इस चीज़ का मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था। बदतमीजी कैसे मतलब? मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड के और औरतों के साथ में अटैचमेंट थे, तो वो रोज़ रोज़ हम दोनों के झगड़े होते ही रहते थे उस चीज़ को अच्छा। लेके। तो मैंने, जो मेरे चाचा ससुर है सलीम, उनको ये बात पता चली तो वो अहमदाबाद से हमारे घर पे आए थे। तब उन्होंने ये बोला कि तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है मेरे को बताओ, मैं सॉर्ट आउट करवाता हूँ। अच्छा। उन्होंने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया, मेरे साथ बदतमीज़ी वगैरह करी। मैं रूम में थी अपने, तो मैंने अपने हस्बैंड को ये चीज़ें बोली जब वो मार्केट से आए कि तुम्हारे चाचा मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। अच्छा। तो बोलते चाचा के साथ कंफर्ट होने में क्या जाता है, हमारे घर में तो ये चीज़ें नॉर्मल है। अच्छा, हम्म। मतलब घर में भी पूरी वेश्यागर्दी कि अपनी वाइफ से उन्होंने, वो ये कह रहे हैं आपके हस्बैंड आपसे, यानी कि आप अपने चाचा के साथ भी हम बिस्तरी कर लें? हाँ जी, क्योंकि वो अपनी चाची के साथ ऐसा होता है ना, जो उसकी चाची है हीना, उसके साथ वो वैसे ही है। अच्छा। सिली बातें करना और वो चीज़ें जो एक वाइफ और हस्बैंड के बीच में होती है, वो चाचा और चाची और भतीजे के बीच में होती है। अच्छा, मतलब सब कंफर्टेबल हैं। हाँ, उनका पूरा खानदान ही इसी चीज़ में है, तो उनको ये चीज़ें नॉर्मल लगती है। अच्छा, तो देखिए अभी आपकी सबसे बड़ी मांग क्या है? कि आपको वापस जाना है उन लोगों के पास, आपके बच्चे भी उधर साइड हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मैं वहाँ जाके करूँगी क्या? हमारे हलाला जैसी चीज़ों का शिकार थोड़ी होना है। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मुझे मिल जाए। बिल्कुल सही मैं बात है। अपने बच्चों को वहाँ से लाना चाहती हूँ। अच्छा, आपके जो माता पिता हैं या आपके घर में, वो उन लोगों का क्या रिएक्शन था इसके बाद? जी, एक्चुअली मेरे मम्मी पापा को भी ये हलाला जैसी चीज़ों का नहीं पता था। जब मैंने उनको ये चीज़ें बताई तब उनको समझ में आया कि वो क्या करने को कह रहे हैं। तो इस चीज़ में मेरे माँ बाप भी एग्री नहीं थे। अच्छा, हम्म। नहीं देखो पता तो होगा, लेकिन अपनी बेटी के साथ ऐसा गलत कौन होने देता है? जी बिल्कुल, तो उनको ये चीज़ें नहीं मालूम थी और उन्होंने ये साफ मना कर दिया था ये सब करने के लिए। अच्छा। बस उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर करी थी मेरे माँ बाप ने कि बच, बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, आप प्लीज़ इसको वापस लेके जाइए, बट जाहिर सी बात है कि शादीशुदा और बच्चे वाली बीवी क्यों किसी गैर मर्द के साथ जाना पसंद करेगी? जी बिल्कुल। बट ये जैसे हमारे इस्लाम में बोला जाता है कि 3 तलाक के बाद अगर हस्बैंड को वापस अपनाना है अपनी बीवी को, तो उसको बीवी को हलाला करना पड़ेगा। जो शायद अगर इस्लाम में ये चीज़ भी है तो उस चीज़ के अगेंस्ट हूँ मैं, चाहे लोग मुझे सही बोले या चाहे गलत बोले, इस चीज़ का मैं ज़रूर विरोध करूँगी। नहीं, नहीं बिल्कुल, हमें सोचने में ही बहुत भद्दा लग रहा है। हम सोच भी नहीं पा रहे हैं इस बात को, और हम आपका देखिए दर्द पूरी तरीके से समझ रहे हैं, इसलिए आज आपकी आवाज़ उठाने के लिए, जो कि हमारा धर्म भी है, कर्तव्य भी है। लेकिन अगर मैं वकील साहब की बात करूँ तो इनकी साइड से क्या जो है आश्वासन मिला है, क्या जो है प्रक्रिया मिली है? वो अपने हिसाब से वो देख रहे हैं कि आगे उनको क्या करना है, वो प्रोसेस चालू है। वो कर रहे हैं अपने कानूनी कार्रवाई जैसे उनको समझ आ रहा है वैसे। अच्छा, हम्म। तो अभी सबसे बड़ा डर क्या सता रहा है? डर मुझे किसी चीज़ का नहीं है, लेकिन जो कमेंट्स में मेरे को आ रहे हैं जो मुस्लिम भाइयों की तरफ से है, उनको एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ जी। कि आज ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है तो आप ये चीज़ें मेरे को बोल रहे हो कि वो हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं है, तो फिर कैसा, आप बताइए ना मेरे को आके एक बार। या तो आप वो लोग हो जो अपनी बीवियों का हलाला करवा चुके हो, इसलिए आप आज वो चीज़ें आप मेरे लिए बोल रहे हो।
इस चीज़ को आप समाज से हटाना नहीं चाहते, इसी में घुसना चाहते हो। ये मानसिकता आप लोगों की कभी ख़त्म होगी भी नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम और जो जो चीज़ें आप लोग बोलते हो इस्लाम में कि औरतें शहजादी होती है, उनको बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है, क्या सच में उनको इतना ऊंचा दर्जा दिया जाता है? जैसे तुम उनको हलाला जैसी चीज़ों की बलि चढ़ा देते हो, क्या वो सही है? कि आज वो खड़े हो, आज ये बोल रहे हैं कि तुम गलत हो, ऐसा है नहीं, तो आके बताइए क्या है। अगर ऐसा नहीं है तो इस चीज़ को ख़त्म करो ना। और सबको एकजुट होकर आगे आना चाहिए। वो कभी नहीं होगा, वो चीज़ें वो करना ही नहीं चाहते, वो चाहते ही नहीं है कि ये चीज़ें ख़त्म हो। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया संविधान से चल रहा है, तो शरीयत से नहीं चलता। और यहाँ पे दो दो कानून क्यों? जब कानून सबके लिए, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। कानून ये शरीयत से नहीं चलेगा। कौन सी औरतें हैं जो ये से खुश है कि उनको हस्बैंड ने 3 तलाक दे दिया, फिर वो उसको वापस पाना चाहते हैं तो उसको उनको हलाला करना पड़ेगा। तो ये जो मौलाना लोग जो वगैरह अपने इंटरव्यूज़ में बोलते हैं कि औरत जो होती हैं वो बकरियां होती हैं, औरत जो होती हैं वो माल होती हैं, क्या ये बात बहन जी सच्चाई है क्या? अगर अंदर इतनी ही गंदगी जो है। मैं नहीं मानती इन चीज़ों को, इन चीज़ों को मैं नहीं मानती, क्योंकि उनका दिमाग, वो मानसिकता बचपन से ही उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें डाली जाती है, तो वो बकरियां ही समझेंगे, वो औरतों को खेती ही समझेंगे। मतलब ये उनका इस मतलब उनका कहना यही है कि इस्लाम में औरतें सिर्फ बकरियां और खेती है, उससे ज़्यादा उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब औरत ऐसी से शादी करो जो 10 से इतने बच्चे करे, ऐसा भी तो कंसेप्ट है शायद। बच्चे पालने की औकात होती है इतनी? 10-10 बच्चे सब अल्लाह की देन है, ये कहाँ की? जब तुम पालने की औकात रख सकते हो उनको 10-10 को। जैसा ज़माना है, 2 में ही जो है लोग आजकल वक्त के साथ हर इंसान चेंज होता है, एक मुसलमान ही है जो चेंज नहीं होता। जी। आज उन्हीं की वजह से ये पूरा, ये जो भी है, उन्होंने अपनी छवि खराब कर रखी है। जब बोलने के लिए लोग खड़े, अगर कोई खड़ा होता तो उसी को गलत ठहराया जाता है। क्यों? कि तुम ये जो कड़वा सच वो सामने क्यों ला रहे हो? हाँ, क्योंकि उनको सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती है। हाँ, अगर ये हलाला जैसी चीज़ है तो मैं इसके अगेंस्ट हूँ, जिसको जो करना है वो करे और सामने से आके मुझसे बात करे। कि एक 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 बेटी पे, एक माँ पे वो क्या बीतती है जब वो अपने पति से अलग किसी और गैर मर्द के लिए, हम बिस्तरी के लिए ज़बरदस्ती करी जाती है। मतलब आप खुद से सोचिए कि आप अनीशा बानो जी की जगह आप अपनी बेटी को रखकर देखिए। मुझे लगता है कि शायद बेटी का दुख आप लोगों को ज़्यादा लगेगा, क्योंकि बीवी को तो बिल्कुल ऐसा बोल दिया है कि आप मेरे चाचा के साथ कंफर्ट हो जाइए। तो यहाँ पर सबसे आगे जो आने वाली बात है वो मुस्लिम समुदाय के लोगों को आगे आने वाली बात है, अनीशा जी के लिए आवाज़ उठाने वाली बात है, क्योंकि आज अनीशा है, कल कोई और हो सकती है। तो इस चीज़ को अगर अवॉइड करना है तो आपको इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में तो आना पड़ेगा। और कुछ मांग जो देश की भारत सरकार या प्रधानमंत्री मोदी साहब की हो। पहले तो मैं मुस्लिम भाइयों को एक चीज़ में ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने ये सोचा था, मैं यहाँ पे आई थी, मैंने शुरू में सबको एक बात बोली थी, मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। मैं मुस्लिम समाज में रह के भी ये प्रथा मैं ख़त्म करूँगी। उनको एटलीस्ट ये देखना चाहिए कि मैं यहाँ पे अपने अधिकार के लिए, अपने बच्चों के लिए लड़ने आई हूँ। मैं धर्म को लेके, इस्लाम के लिए लड़ने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पे मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए लड़ने आई हूँ। क्या उनको वो दिख नहीं रहा है, या अंधे हो गए हैं वो? क्या कोई भी मुस्लिम भाई मेरे को ये आके बोला कि चल बहन हम तेरे साथ हैं, हम तुझे तेरे बच्चों से मिलवाएंगे? कोई आगे आया? सिर्फ ये देखने को सब है कि वो इस्लाम के खिलाफ बोल रही है। अरे मैं क्या इस्लाम के खिलाफ बोल रही हूँ? इस्लाम में ये अगर चीज़ें हैं तो इस चीज़ों के, हलाला जैसी चीज़ों के मैं खिलाफ हूँ। जिसको जो उखाड़ना है वो उखाड़े। सही बात है। तो आइए जुड़ते हैं अनिरुद्ध शुक्ला जी से, जो कि अनीशा बानो जी के वकील हैं। अब इनसे ही जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आगे जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है इस पूरे मामले में, उस पर इनका क्या कहना है। अनीशा बानो के केस में हमने वुमेन सेल में केस फाइल कर दिया है, जिस पे कार्रवाई ऑलरेडी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मैंने इनके भरण पोषण के लिए भी कोर्ट में केस फाइल किया हुआ है, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर भी मैंने केस किया हुआ है। इनकी समस्या बच्चों के मिलने के लिए है, जिसके लिए हमने इनको उसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस में एक प्रोविज़न है, जिस पे मैंने उस पर भी कार्रवाई कर रखी है, और अभी तक की प्रोसेस में यहाँ तक है। और आगे की कार्रवाई जैसे भी होगी, कोर्ट जो भी इस पे डिसीजन लेगा
उस तरीके से आगे बढ़ेगा। मुझे पूरा भरोसा है, मैं अनीसा को न्याय दिलाऊंगा और इनको कोर्ट की तरफ से पूरा न्याय मिलेगा। ठीक है सर, विक्टिम का कहना है कि उन्हें जो है धमकियां जो आ रही हैं, तो उस पर क्या एक जो है सॉल्यूशन है, क्योंकि सुरक्षा की बात भी है। धमकियों के लिए लिखित शिकायत अनीसा जी की तरफ से आई हुई है, मैं उसको प्रोसीड करूंगा एज पर लॉ, और मैं कंसर्न SHO से थाने में भी इसके लिए कार्रवाई करूंगा। ये जैसे वो बता रही हैं कि 1 साल से काफ़ी परेशान है और मानने को तैयार नहीं है, तो इसके लिए क्या सज़ा होगी या सुलह होगी? देखिए, ये एक तरीके से पारिवारिक मैटर है, तो पारिवारिक मैटर में सुलह भी हो सकती है और नहीं तो सज़ा भी हो सकती है। दोनों प्रोविज़न हैं, चाहे वो DB एक्ट का हो, चाहे वो जो ट्रिपल तलाक का है उसमें भी है। ट्रिपल तलाक के अंतर्गत इनका केस डला हुआ है, जिसमें 3 साल तक की सज़ा का प्राविधान है, तो उसमें सज़ा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये थी अनीसा बानो की पूरी रिपोर्ट, और जल्दी मिलेंगे आपसे TNN वर्ल्ड।